अब बारी थी पिग्गी की। उसने अपने छोटे छोटे कान हिलाए और छलांग लगा दी, मगर उड़ने के बजाय वह गिरा धड़ाम। आउच! गिरते ही वह चिल्ला पड़ा। चूं-चूं तुरंत ही अपने घायल दोस्त के पास आया। रुको, लेटे रहो, मैं अभी आता हूँ। माँ को मत बुलाना, चूं-चूं को उड़ते जाते देख पिग्गी चिल्लाया। क्या हो गया तुम्हें? माँ ने पिग्गी को अपने चारों ओर पत्तों की पट्टी बांधे देखकर पूछा। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और हम सुनने जा रहे हैं एक बेहतरीन कहानी जिसका नाम है पिग्गी की उड़ान। आखिर पिग्गी कैसे गिरा, पिग्गी को चोट कैसे लगी और उसकी चारों ओर पत्ते कैसे लिपट गए, एकदम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी में जिसका शीर्षक है पिग्गी की उड़ान। और इस कहानी को लिखा है शीला गांधी जी ने, चित्रांकन किया है सुबीर राय जी ने और अनुवाद किया है महेंद्र यादव जी ने। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को, पिग्गी की उड़ान। बड़ा ही सुहाना दिन था। सूरज चमक रहा था, मंद मंद हवा चल रही थी। ऐसे में पिग्गी सुअर का जन्म हुआ था। ठीक उसी समय ऊपर पे आम के पेड़ पर एक अंडा फूटा और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा चूं-चूं निकला। छोटे और कोमल चूं-चूं ने जब पैरों पर खड़े होने की कोशिश शुरू की तब पिग्गी भी चलना सीख रहा था। कुछ ही दिनों में पिग्गी यहाँ वहाँ दौड़ने लगा और चूं-चूं भी उड़ना सीखने लगा। दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, खेल रहे थे, दौड़ रहे थे। पिग्गी चूं-चूं को उड़ते देखता था तो एक दिन वह अपनी माँ से बोला, जैसे चूं-चूं करता है वैसा भी मुझे भी सिखा दो, मुझे भी एकदम वैसा उड़ना सिखा दो। तुम वैसा नहीं कर पाओगे पिग्गी, माँ ने कहा। क्यों नहीं कर पाऊंगा मैं? पिग्गी पूछने लगा। बाद में बताऊंगी, अभी जाओ और खेलो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, माँ बोली और घर के अंदर चली गई। पिग्गी को एक बात सूझी, चूं-चूं के उड़ना सीखने तक इंतज़ार करता हूँ, फिर उसी से सीख लूँगा। एक दिन उसने देखा कि उसका दोस्त चूं-चूं अपने आप उड़ रहा है और हवा में कलाबाजी भी कर रहा है। अरे वाह, ये तो चूं-चूं बड़ा अच्छा उड़ना सीख गया। बात करने का यही मौका है, पिग्गी ने मन ही मन तय किया। चूं-चूं, क्या तुम मुझे अपनी तरह हवा में फड़फड़ाना, उछलना और कलाबाजी करना सिखा दोगे? अरे पिग्गी, इसे उड़ना कहते हैं। मैं तुम्हें यह जरूर सिखा दूंगा। कल यहीं मिलना, फिर किसी सुनसान जगह पर मैं तुम्हें उड़ना सिखाना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह पिग्गी उड़ना सीखने के लिए एकदम तैयार और चल दिया चूं-चूं के साथ। पास में ही हरी मुलायम घास का मैदान था और एक ऊंची टूटी फूटी दीवार थी। उनको यही सुनसान जगह पसंद आई। चूं-चूं छोटा और हल्का था। वह जल्दी से उड़कर दीवार पर बैठ गया। आओ पिग्गी, इस दीवार पर चढ़ जाओ। आओ इस दीवार पर चढ़ जाओ, ध्यान से, गिरना नहीं। पिग्गी गोल मटोल था। दम लगाकर हाँफता हुआ वह भी उसी दीवार पर चढ़ गया और चूं-चूं की बगल में खड़ा हो गया। अब वह उड़ने का पहला पाठ सीखने के लिए तैयार था। ध्यान से सुनो,
अपने पंख खोलो। चूं चूं बोला, पंख? चूं चूं, वो तो मेरे पास है ही नहीं। मैं तो अपने कान फड़फड़ा सकता हूँ, ठीक रहेगा ना? चूं चूं सोच में पड़ गया। फिर बोला, हाँ हाँ, मुझे लगता है ठीक ही रहेगा। अब इस तरीके से आगे बढ़ो, कहता हुआ चूं चूं पंख फड़फड़ाता हुआ दूर उड़ गया। अब पिग्गी की बारी थी। उसने अपने छोटे छोटे कान हिलाए और छलांग लगा दी, मगर उड़ने के बजाय वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। आउच! ओह! गिरते ही वह चिल्ला पड़ा। चूं चूं तुरंत ही अपने घायल दोस्त के पास आया। रुको रुको, लेटे रहो, मैं अभी आता हूँ। माँ को मत बुलाना। चूं चूं को उड़ते जाते देख पिग्गी चिल्लाया। चूं चूं कुछ पत्ते लेकर वापस आया और उसने वो पत्ते पिग्गी के मोटे पेट और पीठ पर लपेट दिए। इसके बाद उसने अपनी दोस्त बेबे बया को बुलाया। उसने उन पत्तों को आपस में सिल दिया। बेबे को धन्यवाद देते हुए पिग्गी और चूं चूं खेत में वापस आ गए। आराम से धीरे धीरे चलो। पिग्गी और चूं चूं घर की तरफ बढ़ गए। क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? माँ ने पिग्गी को अपने चारों ओर पत्तों की पट्टी बांधे देखकर पूछा। बस जरा उड़ना सीख रहा था माँ, और मैं सिखा रहा था। लेकिन बेटे, तुम एक सूअर हो और वह एक पक्षी है। तुम दोनों ही अलग अलग हो। बहुत से ऐसे काम तुम कर सकते हो जिन्हें चूं चूं नहीं कर सकता, जैसे चारों पैरों के बल दौड़ना, दांतों से कोई चीज चबाना या अपनी पूंछ घुमाना। ठीक उसी तरह यह भी बहुत से ऐसे काम कर सकता है जिन्हें तुम नहीं कर सकते। उन दोनों को माँ की बात समझ में आ गई। ठीक तो है चूं चूं, देखो ना, मेरे पास ये कान है पर तुम्हारे पास नहीं है। पिग्गी बोला, तुम्हारा लंबा सा मुंह है पर मेरा नहीं है। चूं चूं कहने लगा। चलो चूं चूं, उस गड्ढे की ओर चलते हैं, वहीं मिट्टी और कीचड़ में तुम अपना खेल दिखाना। फिर वे दोनों हंसी खुशी वहाँ खेलते कूदते रहे और मज़े करते रहे। तो बच्चों, कैसी रही कहानी? कैसी थी पिग्गी की उड़ान? देखो बच्चों, हर किसी के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, हर किसी की अलग अलग खासियत होती है। इसीलिए भगवान ने सबको बनाया है अलग अलग। पक्षी में अलग खूबी होती है, वह उड़ सकता है, लेकिन पिग्गी उड़ नहीं सकता, वो चल सकता है। ऐसे ही अलग अलग जानवरों में अलग अलग खूबियाँ होती हैं, अलग अलग मनुष्य में अलग अलग खूबियाँ होती हैं, अच्छाइयाँ होती हैं। हमें किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी खूबी है, हमें उस पर काम करना चाहिए। हमारे अंदर भी कुछ अच्छा होगा, हमें उस पर काम करके हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो पिग्गी देखो, उसकी नकल करना चाह रहा था और क्या हुआ? गिरा धड़ाम। वो अपनी अच्छाई खोजने की बजाय दूसरों की तरफ देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी के जैसा बनने की। अगर ऐसा होता तो भगवान ने हमें बनाया ही क्यों होता? इसका मतलब हम बहुत ख़ास हैं, हमारे अंदर बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा कुछ अलग अच्छाई हो सकती है, हमें उसको देखना है,
उस पर काम करना चाहिए, उसको निखारना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं करना चाहिए। तो आप लोग ऐसा करेंगे ना, किसी की नकल नहीं करेंगे और अपनी अच्छाइयों को, अपनी जो काबिलियत है, अपने जो अच्छी चीज़ें हैं उसको निखारेंगे, उस पर काम करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी के साथ, किसी नई कविता के साथ। तब तक आप अच्छे अच्छे काम करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।